पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ गया। आखिर दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है, कोहरे का कहर दिख रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के चलते लोग परेशान दिखाई दिए। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ पर विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रही। तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर, वाराणसी, मुरादाबाद और इटावा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह सवेरे किस कदर कोहरे का कहर दिखा है। कोहरे के कारण लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। कई ट्रेनें और फ्लाइट भी देरी से चल रही हैं। कोहरे की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट पर करीब 30 विमानों को उड़ान भरने में काफी दिक्कत हुई। करीब 110 फ्लाइट्स पर कोहरे का असर पड़ा है। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी के कारण रफ्तार थम गई है। आगरा और उन्नाव में भीषण सड़क हादसा भी देखने को मिला है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर देखने को मिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हुए हैं। सड़कों पर कोहराम आप देखिए, कोहरे की वजह से किस तरह से लोग परेशान होते दिखाई दिए। वाहन रिंग रिंग कर चलते हुए दिखे। कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। आगरा में एक हादसा भी हो गया है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और उन्नाव में एक्सीडेंट भी हुआ है। तो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। तो देख सकते हैं आप विजिबिलिटी कितनी कम है। 5 मीटर से दूर नजर भी नहीं आ रहा। कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि 5 मीटर का ही डिस्टेंस आप देख पाएंगे। उसके अलावा आपको कोहरे की चादर बिछी दिखाई देगी। चलिए सीधा रुख करते हैं। मेरठ से उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। आगरा से कामिर कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे तमाम अन्य सहयोगी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरठ चलते हैं उमेश श्रीवास्तव के पास। उमेश, मेरठ में किस तरह से लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है? हालांकि अब क्योंकि 10 बजे के बाद का वक्त हो गया है, तो आमतौर पर इस वक्त धूप आ जाती थी और कोहरा छंट जाता था, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए, समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, गाजियाबाद समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जैसा नजारा है। मेरठ की तस्वीर आप देखिए, जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ धुंध की एक चादर नजर आती है। विजिबिलिटी बेहद कम है। लोग दिन में भी हेडलाइट्स जलाकर चल रहे हैं, अपने वाहनों की लाइट्स को ऑन करके चल रहे हैं और जिनको बहुत जरूरी काम है वही निकल रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई है अभिषेक कि किस तरह से यहाँ पर कितना कवर्ड होकर के लोग चल रहे हैं। कोई शॉल ओढ़कर जाते हुए नजर आ रहा है, कोई पूरे फेस को कवर किए हुए है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धुंध का क्या हाल है। इस तरह की तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक धुंध की चादर लिपटी हुई नजर आ रही है और लोग बेहद मुश्किल में हैं। जिनको बहुत जरूरी काम है वही घर से निकल रहे हैं। हालांकि जरूरी काम सभी को है क्योंकि वर्किंग डे है और वर्किंग डे के दिन लोग इस सर्दी को मात देते हुए भी बाहर निकल रहे हैं, इस धुंध का मुकाबला कर रहे हैं, इस कोहरे की चादर का मुकाबला कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर भी लोग निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या यूं कहें उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में चहुं ओर कोहरा ही कोहरा देखा जा रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक कोहरे की चादर से लिपटा हुआ प्रदेश नजर आ रहा है। सफेद चादर से लिपटा हुआ प्रदेश नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल, तो मेरठ की तस्वीर अपने दर्शकों को हमने दिखा दी है। अब आगरा में, ताज नगरी आगरा में क्या हाल है, कामिर कुरैशी के पास चलते हैं। कामिर, वहां पर दिखाइए किस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ा लोगों को। लगता है कामिर से कनेक्शन नहीं हो पाया है। सीतापुर लिए चलते हैं, संदीप मिश्रा वहां की तस्वीर दिखाएंगे। दिखाइए संदीप, इस वक्त कितना कोहरे का कहर है और आम लोग किस तरह से परेशान हैं?
पहाड़ी इलाकों पे जो बर्फबारी हो रही है उसकी ठंड के जो है ठंड जो है बिल्कुल अपने आगोश में है। बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम खड़े हुए शहर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए हैं। अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पे कोहरे की जो चादर है बिल्कुल लिपटी हुई है, लेकिन शहर के अंदर भी कोहरा कोई कम नहीं है। हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने बिल्कुल पीछे जो शहर का बिल्कुल बीचों बीच का मार्ग है, लाल बाग से आज हॉस्पिटल जाने वाला मार्ग है। देखिए जो शहर के अंदर है उसके अंदर भी धुंध है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लोग अपनी जो है अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर निकल रहे हैं, क्योंकि धुंध इतनी है कि पास की भी चीजें दिखाई देना मुश्किल है। इसलिए लोग जो है अपनी गाड़ियों की हेडलाइट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सीतापुर में भी यही हाल है और यूपी के और भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर इसी तरह से कोहरे का कहर दिखा है। बल्कि कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में ही इस तरीके से कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है एनवायरमेंट को। प्रशांत हमारे सहयोगी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, बुलंदशहर में क्या तस्वीर है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आप साफ तौर पर देख सकती हैं कोहरे का इस कदर जो है हालत परेशान है। जिस तरीके से जो ट्रैफिक नियम है उनका तरीके से यहाँ लाइटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो लाइट जला कर निकल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, बावजूद इसके अभी कोहरे की चादर हटने का नाम नहीं ले रही है और ये शहर का बीचा बीच इलाका है। और अगर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे पर आज जो 5 फीट से अधिक अभी जो है दिखाई नहीं दे पा रहा है। प्रशांत, तो कह सकते हैं थोड़ा सा अब यहाँ पर कोहरा छंट गया है,